नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हाल ही में आयोजित केवीएस परीक्षा की तैयारी भी हमने इस चैनल पर की थी। इसी चैनल पर मैंने आपके समक्ष कुछ नोट्स प्रस्तुत किए थे 6 to 8 की कक्षाओं के, और आपको समझाया था क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने यदि किताबें नहीं पढ़ी हैं तो जितना मैं आपको नोट्स में से बता रही हूं वो आप जरूर कर लीजिएगा। आपका जो प्रश्न पत्र आएगा टीजीटी वाला वह इसी तरीके का आएगा। जितने भी विद्यार्थियों ने चैनल से तैयारी की है, आशा करती हूं कि आपका एक भी प्रश्न हिंदी वाले उसमें गलत नहीं गया होगा। देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित टीजीटी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपकी जो आगामी पीजीटी परीक्षा 17 तारीख को आयोजित होने वाली है उसमें आपको एक दिशा मिल सके, और जो विद्यार्थी केवल पीजीटी दे रहे हैं उनको भी मालूम चल पाए कि किस तरीके के प्रश्न हिंदी में पूछे गए, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है तो प्रश्न पत्र आपके हाथ में नहीं आता है। कुछ प्रश्न की जानकारी मैं आपको दूंगी, तो आपको जिस तरीके से मैंने नोट्स तैयार करवाए थे प्रश्न पत्र बिल्कुल वैसा ही आया था। आपका प्रश्न था कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर था शिवमंगल सिंह सुमन। हिमालय की बेटियां पाठ में नागार्जुन ने नदियों को क्या माना है? तो नदियों को बेटी माना है हिमालय की। लोक माता किसी अन्य विद्वान ने कहा है, क्योंकि मैंने इसके नोट्स तैयार करवाए तो उसमें मैंने आपको पूरा तरीके से करवाया। मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। देखिए, काका कालेलकर ने आपको स्पष्ट मैंने लिखवाया था, गलती की गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी। पेपर में बहुत से विद्यार्थी लोक माता लगाए हुए, जबकि मैंने आपको अलग से बताया था कि काका कालकेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। सिर्फ 3 से 4 आपको नोट्स तैयार करवाए थे, ज्यादा करवाए ही नहीं थे, बड़े नोट्स थे ही नहीं। इन्होंने तो बेटियां माना है ना, पाठ का नाम ही है हिमालय की बेटियां, और बेटियां किसको माना है? नदियों का। तो जब मैंने आपको एक ही पेज पर आपके 3-4 पाठ कंप्लीट करवा दिए थे, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैम पेपर में कंफ्यूजन हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगला प्रश्न था, कठपुतली किस विधा की रचना है? मैंने आपको करवाया था कविता है, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था रक्त और हमारा शरीर, यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। अगला वाला पाठ था पापा खो गए, इससे आपका प्रश्न बन रहा था पापा खो गए। यहां से आपका जो प्रश्न बन रहा था, देखिए यहां पर आपका ये 3-4 लाइनें मैंने लिखवाई थी, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये किस पाठ से संबंधित है? तो ये पापा खो गए पाठ से संबंधित है। एक प्रश्न आपका यहां से था, और ये वाला भी था शायद, सर्वेश्वर दयाला शाम एक किसान, इसके लेखक कौन है? इसी तरीके का कुछ था। तीसरा आपका जो आगे वाला प्रश्न, एक और प्रश्न जो आपका पूछा गया है, यहां से देखेंगे आपका जो प्रश्न एक और पूछा गया वह था कि चिड़िया की बच्ची यह क्या है? चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है, ठीक है। यहां से आपको रहीम के दोहे, देखिए 7th क्लास की बुक है ये बसंत। अब हमने रहीम के दोहे तो नहीं, लेकिन रहीम के दोहे में जो परिचय दिया हुआ ना, लेखक परिचय, वहां से पूछा था कि रहीम की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे। अच्छा, जो भी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए, जब केवीएस का नया सिलेबस आया था, आप लोगों ने पूछा था कौन सी किताबें पढ़नी है, तो मैंने आपको बार बार कहा था कि भले ही सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपको पढ़ना है। आपको कोई मोटा सा ग्रंथ हिंदी का नहीं पढ़ना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास इस चैनल पर भी है। और बल्कि मैंने पुनः आपको जो हमारा किताबों वाला चैनल है हिंदी बुकशाला, हमारे 2 चैनल है, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला, तो हिंदी बुकशाला चैनल पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपको करवाया हुआ है। मैंने आपसे कहा था, मैंने भले ही सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन जो निर्धारित एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आगामी कई जहां पर लेखक परिचय दिया होता है, तो वो भी तो साहित्य के इतिहास का एक भाग है, तो आपको वो बुक्स याद होनी चाहिए। इसलिए सरल इतिहास एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से प्रश्न आए मैं वह भी आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं अपूर्व अनुभव, कौन सी भाषा में ये लिखा गया? तेत्सुकी वाला प्रश्न भी था ना, कौन सी भाषा में लिखा गया है, या ये कह सकते हैं ना कि कौन सी भाषा से अनुवादित है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं मैं आपको यहाँ पर इसके वो दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार
आप लोग कहते हो कि तोत्तो चान वाला ये जो है ये अनुवाद है, पूर्वा याज्ञिक ने किया है और ये जापानी भाषा से। तो ये पूरा मैंने आपको क्लियर करवाया था। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो यही कहना चाह रही हूँ कि आपको जब चीज़ें, ठीक है, आपको जब चीज़ें मैंने क्लियर करवाई थी तो वही पेपर आया है जो हमने सोचा था। ऐसा कुछ नहीं आ गया, क्योंकि किताबें तो निर्धारित थी। कंचा किस भाषा में लिखा हुआ था? ये मलयालम भाषा का था। टी पद्मनाभम, कंचा के लेखक कौन थे? टी पद्मनाभन, यह भी आया था। ठीक है, इसके बाद आपका भोर और बरखा, ये भी चलिए यहाँ पे आगा, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो आपका इसी का सेंस है। आगे देखते हैं, आगे 8th क्लास वाली बुक में से ये नीलकंठ वाले में से आपका कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। धनराज पिल्ले से भी कुछ नहीं आया और इसमें से भी कुछ नहीं आया। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं, वह चिड़िया जो, चलिए आपका आया था कि कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? बचपन। अब ये तो इंडेक्स में ही आगे बिल्कुल क्लियर, आप देखिए इंडेक्स से ही इतने सारे आ गए। मनोजता, बचपन किसका संस्मरण है? कृष्णा सोबती का है। मेरे बचपन के दिन, या ऐसे करके वो महादेवी वर्मा का था। ठीक है, संसार पुस्तक है या जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न था। ये टिकट एल्बम, चलिए मैं आपको पूरा ही क्लियर कर देती हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे, यहाँ मैंने लाइन दी थी, चांद की बीमारी क्या है? घटता है तो घटता है जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ये चंद पंक्तियां थी शमशेर बहादुर सिंह के, इसी पाठ से ये पंक्तियां आपकी यहाँ पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद पार नजर के से पूछा था कि वो जो लड़का था छोटू, वो कहाँ रहता था? तो वो सतह के नीचे, मतलब सुरंगनुमा में रहता था। मंगलयान पर सतह के नीचे, यानी जमीन के नीचे सुरंगनुमा घर में रहता था। ये मैंने आपको चंद पंक्तियां बताई थी कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि इस पाठ से और क्या पूछ लेगा, यही पूछ लेगा ना। तो बस ये पूछा गया था, वो सतह के नीचे, जमीन के नीचे रहता है। मराठी से अनुवाद था। ये भी मैंने आपको कहा था कि ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ऐसा ही प्रश्न आएगा। इसके बाद आपके टिकट एल्बम का भी था एक, सुंदर राजा स्वामी वाला के। इसमें किसका है ये जो चीज है? एक सेकंड, आपको दिख रही होगी, ये पूछी हुई थी। इसके अलावा झांसी की रानी से आपकी एक पंक्ति थी। तो ये मैंने आपसे कहा था कि भाई ये कविता हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, फेमस है। यहाँ से आपका एक प्रश्न था कि काल कलवित हो गए, ऐसा करके कुछ था, ठीक से तो नहीं पता। यहाँ से भी एक प्रस्तुत था। और ये संसार पुस्तक है में से भी एक आपका प्रश्न था। लोकगीत वाला जब आपको चैप्टर मैंने करवाया था, बिल्कुल ब्लैक कलर के पेन से तैयार करवाई थी चीज़ें, और आपसे कहा था कि चाहे कहीं से प्रश्न आए न आए, लोकगीतों से आएगा। और अच्छा प्रश्न था, बड़ा प्रश्न, लोकगीतों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? भोजपुरी में विदेशिया गाया जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको कौन करती हैं? औरतें करती हैं। ताजगी, लोकप्रियता इसमें रहती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल नोट्स के माध्यम से करवाई थी। वन के मार्ग में 2 पद हैं। आपसे पूछा गया था कि जो सूरदास का जो है ना, उसमें कितने पद हैं हालांकि। ठीक है, तो आपका इसमें से कोई नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। अब बढ़ेंगे हम 8th क्लास के सॉरी कौन सी की बुक है ये? हाँ, ये 6th की। अब आपकी 8th की बुक के विषय में आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्लास की बुक से आपकी जो ध्वनि कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वहीं से घुमा फिरा कर 2-3 प्रश्न थे। ध्वनि से आप चेक करिएगा, कई तरीके से घुमा फिरा के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक सेकंड रुकेंगे इसको। आपका सबसे पहला प्रश्न तो यही था। एक तो ये पंक्ति दी गई थी, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो ये आपको 2 ही पंक्तियां मैंने करवाई थी, क्योंकि ये पहले भी टीजीटी परीक्षा में पूछी गई है। नीचे वाली पंक्ति पूछी गई थी। दूसरा प्रश्न था कि ध्वनि के रचयिता कौन है? तो ये कौन थे? निराला। अब आपका एक प्रश्न था, ध्यान से देखिएगा। मैं कई बार क्या होता है कि
आप लोगों का एक वो भी रहता है कि अगर एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके मिलियन सब्सक्राइबर है, तो आपको लगता है कि वो चैनल जो तैयारी करवाएगा बस वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत अनुभव हम जैसे लोगों को भी है, छोटे मोटे से ही हैं, हिंदी के शिक्षार्थी हैं तो है। अब आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें, और मैंने कहा था कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा पाठ में कौन से स्थान का उल्लेख नहीं किया? सतना था ऑप्शन में, पन्ना था, जबलपुर था, रीवा नहीं था। और आपको रीवा ही राइट चॉइस लगानी थी। सिर्फ 4 पंक्तियां आपको लिखवाई हैं, इससे ज्यादा लिखवाया ही नहीं था मैंने। ठीक, ये हो गया आपका एक प्रश्न यहां से था। अब ये था एक आपको भगवान के डाकिए, यहां से एक प्रश्न था आपका। और ये था क्या निराश हुआ जाए किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। एक आपको जया जादवानी की कविता मैंने पढ़कर सुनाई है, क्योंकि यहाँ अगर पूरी कविता नहीं लिखी है लेकिन कविता पढ़कर सुनाई है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इससे भी प्रश्न था और कविता मैंने आपको करवाई है। इसके बाद कामचोर, कामचोर वाला था ना, कामचोर, इस्मत चुगताई का कामचोर, नौकरों को निकाला गया और फिर लगाया गया। ये कामचोर से आपके एक प्रश्न था। ठीक है, इसका भी सार आपको पूरा मैंने बता दिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल। और इसमें से भी आपको बताया था आलम आरा, सबसे बोलती पहली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। सुदामा चरित्र के मैंने कह दिए थे कि सभी पद पढ़ने जरूरी हैं। इसी में से आया था कि देख करुणानिधि, करुणा करके करुणानिधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा, है ना। पानी परात को छुओ नहीं, अश्रुन के जल से नैनन के जल से पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणानिधि करुणा करके रोए। तो नीचे वाली पंक्ति पूछी गई थी। जहां पैया है, ये पी साईनाथ की ये जो है रचना थी, यहां से आपका एक प्रश्न था। अकबरी लोटा किसकी है? अन्नपूर्णा वर्मा की, यहां ये प्रश्न था। सूरदास के कितने पद हैं? ये इसमें मैंने नहीं लिखा। और एक ये पानी की कहानी, ये रामचंद्र तिवारी का एक पाठ था हमारा। तो कुल मिला के जो यहाँ पर अधूरा रह गया था इसको उसमें, तो ये चीज़ बस इतना ही करवाए थे। यहाँ डिटेल में थोड़ा सा मैं नहीं करवा पाई कि सूरदास के कितने पद संकलित हैं इस तरीके से। तो आशा करती हूँ कि आपकी जो आगामी पीजीटी परीक्षा है उसके लिए आपको ज़रूर अंदाज़ा मिलेगा कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं। नोट्स आपको बिल्कुल इस तरीके से तैयार करने हैं कि आप जो पढ़ रहे हो उसके लेखक कौन से हैं, और वो लेखक कौन से हैं, किस विधा की रचना है, और कौन सी अगर कोई अनुवादित रचना है तो वो कहाँ से अनुवाद करके ली गई है। एक बात ये क्लियर होगी। दूसरे आपके हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से भी थे। जैसे एक था आपका जिसके ऑप्शन में चित्राधार था, गलत उत्तर था चित्राधार, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की है। एक था आपका खूंटियों पर टंगे लोग, जो उस ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और कई सारी आपकी इस तरीके से थी। एक था स्वर्ण धुली, स्वर्ण धुली आपकी पंत की है, ये उसमें पूछा हुआ था। ऑप्शंस में जो आपका सही उत्तर चयन करना था मैं वो बता रही हूँ। तो 4-5 प्रश्न ऐसे करके, और सुमेलित करने वाले थे। ललित ललाम को मतिराम से सुमेलित करना था, उसमें भी था देव, उसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को अगर आप आपकी आगामी पीजीटी परीक्षा के लिए देख कर चले जाते तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बार बार समझाया था। आपके प्रश्न आ रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो सिलेबस में ही नहीं है, क्यों पढ़ें, हटा दिया। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है डियर कि सिर्फ केवीएस के लिए दे रहे हो, आप अन्य टीजीटी पीजीटी भी तो दोगे। सरल इतिहास पढ़ जाइएगा। ठीक है, आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आगामी परीक्षा में लाभ मिलेगा, कुछ हेल्प मिलेगी। तो मिलती हूँ आपसे पुनः नेट के किसी पुराने पेपर या प्रैक्टिस सेट के साथ। अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो चैनल, क्योंकि केवीएस के लिए पहली बार डाला था, बाकी तो चैनल हम अपने नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की करते रहते हैं। और बाकी आपके सारे यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर से लेके सब कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, और वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।